आजकल बहुत से रिटेल ट्रेडर या फिर ऑप्शन बायर्स कैंडल स्टिक चार्ट को किस तरह से पढ़ना है ये तो जानते हैं, मगर फिर भी लाइव मार्केट में प्रेशर के कारण चार्ट को समझने में गलतियां करके अपना नुकसान करवा लेते हैं। आपसे भी ये गलतियां ना हो, इसलिए आज के वीडियो में हम चार्ट रीडिंग की कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स को जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन और बाद में स्मार्ट मनी पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसे सीखेंगे, जिन्हें सीख कर किसी चार्ट को पढ़ने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रो टिप नंबर 1, प्राइस एक्शन कैंडल फॉर्मेशन। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कैंडल साइज एंड लोकेशन को समझते हैं। यहां नीचे आपके सामने 4 चार्ट कंडीशंस हैं, जिसमें हर एक में मार्केट बुलिश मूव करके ऊपर बढ़ रहा है। यहां चारों कंडीशन में मार्केट ने लगभग 100 पॉइंट्स का मूव किया है। अब इन चारों कैंडल स्टिक चार्ट्स को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस चार्ट कंडीशन में एक रिटेल ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा? इसे आप थोड़ा सोचकर कमेंट में जरूर बताएं। जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपका आंसर 4 नंबर ही होगा, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद आप सही तरीके से चार्ट को पढ़ते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने इस चार्ट को छोड़कर बाकी बचे इन तीनों में ही सबसे ज्यादा ट्रेड एंट्रीज करके अपना नुकसान किया होगा। इसलिए इससे बचने के लिए आपको कैंडल की साइज और उसकी लोकेशन को अच्छे से समझना होगा। जैसे कि यहां इन दोनों चार्ट्स में कैंडल की साइज को अगर आप देखेंगे तो यहां लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, लेकिन एक कैंडल बनने के बाद उससे अगले वाले कैंडल की क्लोजिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, जिस कारण प्राइस एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा समय ले रही है। लेकिन उसी समय आखिरी के चार्ट में कैंडल्स एक के बाद एक लगातार एक दूसरे के ऊपर ओपन होने से यहां प्राइस कम समय में ज्यादा पॉइंट्स ऊपर बढ़ी है, जिससे यहां थीटा डे के कम होने की वजह से एक ऑप्शन बायर को ज्यादा फायदा होता है। इसलिए चार्ट रीडिंग करते समय कैंडल्स की साइज के साथ उसकी लोकेशन भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरह से चार्ट पर कैंडल्स की साइज तो बड़ी है मगर वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्लोजिंग करती है, तो यहां ट्रेड एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां बायर्स और सेलर्स मार्केट की डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूजन में होने से यहां प्राइस में किसी एक डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं होता, जिस वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम थीटा डिके के कारण बहुत जल्दी कम होते हैं और लगातार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर आपके स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस को भी बढ़ाते हैं। इसलिए कैंडल की साइज और उसकी लोकेशन को जरूर देखें।